भानगढ़, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर की घंटियां बजने लगती हैं। भानगढ़, जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। भानगढ़, जिसका नाम सुनते ही हमें रानी रत्नावती की कहानी याद आती है। भानगढ़, जो दुनिया की सारी खतरनाक जगहों में से एक है। चलिए आज मैं और आप चलते हैं इस भानगढ़ की सच्चाई का पता लगाने। देखते हैं क्या सच है और क्या फसाना। पूरा सामान वामान रख के और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से भानगढ़, क्योंकि बिल्ली का बहुत मन था। देखो, एक दुख हो रहा है खाटू से निकलने का, और एक खुशी हो रही है भानगढ़ जाने की, और थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं पे कि भाई भानगढ़ ऐसी जगह जा रहे हैं। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, मैं बता रही हूँ। सानिध्य भी बहुत एक्साइटेड है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। जय श्री श्याम। जय श्री राम। दाल बाटी। अभी हम अपने वे टू भानगढ़ पे हैं और अभी हम यहाँ पे नाश्ता करने रुके हैं। और ये सारी चिप्स जो है मेरे भाई, वो स्टैंड दिख रहा है वहाँ पे चिप्स वाला, वहाँ से लाया है। और ये है मेरी बहन। 4 कुरकुरे, 2 ग्रीन चिप्स और एक ये वाला चिप्स भाई ये पूरा लाया है। और अभी हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ पे हम खाने वाले हैं पराठे, क्योंकि हमारी बहुत क्रेविंग्स हो रही थी पराठा खाने की। और फिर यहाँ से कितना दूर है भानगढ़? मम्मी अब कितना दूर भानगढ़ है? मम्मी कितना दूर भानगढ़ है? भैया बताएंगे कितना दूर है? राजू भैया कितना दूर है भानगढ़? 50 किलोमीटर 100 और किलोमीटर और है। 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर और मार। पर मज़ा आएगा, क्योंकि भानगढ़ के बाद हम मेहंदीपुर जाएंगे, फिर वहाँ से हम जयपुर जाएंगे। और आपको एक बात बताऊँ, मेहंदीपुर से वृंदावन और गोकुल बरसाना ये सब जो है बस 100 किलोमीटर है। लिटरली हम लोग सुन के बोले कि यार रे यार, पर अगली बार हम प्लान बनाएंगे। सो देखो हमारे पराठे लग गए। अब हम आपको मिलते हैं भानगढ़ पे। सो सी गाइस। So guys, अभी हम लोग भानगढ़ पे आ गए हैं एंड दिस इज द एंट्री गेट। हाँ, तो चलो अंदर चलते और अभी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर और चलना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पहाड़ के बीच में है। लाइक भाई साहब, यहाँ पे आने के बाद ना मेरे को एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है और एक तरफ से बहुत नर्वस भी हूँ मैं कि ऐसी जगह है। बट डोंट वरी, यहाँ मेरी माते हैं और यहाँ पे गाय माता है। माता रानी आशीर्वाद दे दो। अब यहाँ से एंट्री गेट चलते हैं हम, और हम जब वो दुकानें चालू होंगी ना, जब वो टूटी है, तब हम आपको मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे वहाँ से आओगे, आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा और यहाँ पे आपको टिकट लेनी है। और मैं दिखा रही हूँ कि बड़े की और छोटे की कितनी टिकट है, यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ लेना उसका नाम से। और टिकट लेने मेरी बहनें चले गई और पापा पीछे हैं। पापा टिकट लेंगे तो फिर हम अंदर जा सकते हैं। और यहाँ का व्यू देखो, वो देखो भाई साहब, ये दुकानें चालू हो गई। लाइक देखो, बोलते हैं कि ये तो पूरा शहर टाइप का एरिया, और किला जो मेन किला राजा रानी का जो है वो देखो, वो वहाँ से चालू हो रहा है। कैन यू सी इट गाइस? लुक एट दिस गाइस, वो देखो वहाँ पे किला है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत समय पहले मैं बहुत देखती थी ये जगह के बारे में यूट्यूब पे, मतलब कि कोई रात को रुकता है यहाँ पे दिखाता है, तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि यार मैं भी जाऊँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्थर तक कितने पुराने यार, मेरे को यहाँ पे छूने तो पूरे ना हिस्ट्री का ऐसे रिवाइंड टाइप का आ रहा है। सो अब हम आपको मिलते हैं जब हम अंदर टिकट लेके जाएंगे। So guys, अभी हम लोग एंटर हो गए और मतलब 15 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनकी टिकट फ्री है, तो आपके लिए ठीक है। तो अभी ये पूरी दुकान है उस टाइम की, जो कि पूरी नष्ट हो गई। देख सकते हो, ये किसी उस टाइम की, ये पूरा वो होगा, किसी का घर होगा, किसी का दुकान होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी, यहाँ पे पूरा मैप बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंगला देवी टेम्पल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे। अभी हम भी देखने वाले हैं। यहाँ पे की मैप है, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। यहाँ पे पूरा भानगढ़ का पूरा नक्शा है और यहाँ पे पूरी दुकान है। और यहाँ का व्यू बहुत गजब का है। और वहाँ पे आपको ऊपर पे एक वो दिख रही है जगह, वो मेरे को लगता है वो तांत्रिक का घर होगा, बिकॉज वही घर है, बिकॉज वही एक वो है, बाकी यहाँ कहीं नहीं है।
और ये पूरी दुकानें, ये पूरे राज्य का मतलब देखो यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना है। यानी देखो हमेशा राज्य पहले होता है और जो पैलेस होता है मेन वो बाद में होता है। तो ये पूरा राज्य है, यहाँ पे किसी के घर होंगे वो घर होंगे, वहाँ पे किसी का दुकान होगा शॉप होगी वहाँ पे, फिर वहाँ पे जाके आपको वो जो मेन भांगड़ फोर्ट है वो दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कैमरे पे। और वो तांत्रिक का घर है, जो तांत्रिक वहाँ पे रहता था। और यहाँ पे हमको 1 किलोमीटर चलना है और भाई इतनी तेज धूप हो रही है ना। पूरा मतलब सारी दुकानें और घर है, पूरे पत्थर देख सकते हैं किस तरीके से टूटी हुई है। हाँ यहाँ पे देखिए ये मतलब ना एक पूरी हिस्टोरिकल वाइब देता है, बिकॉज यहाँ के पत्थर आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ के पत्थर देखो ऐसे, मतलब यहाँ पे कोई सीमेंट वेमेंट तो थे भी नहीं उस टाइम पे, पूरे पत्थर से लगाए गए। मिट्टी को एज अ सीमेंट यूज़ करा गया है और पत्थर को एज अ ब्रिक यूज़ करा गया है। क्या वहाँ पे ओ वहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे कुछ मंदिर टाइप का। सैनिक लोग वहाँ से नजर रखते थे बेटा पूरे। हाँ शायद वहाँ पे वो नज़र रखते थे यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी लोग हैं, ये पापा यहाँ पे मम्मी को प्रोटेक्शन दे रहा छाते थे धूप से। मेरा भाई सो रहा था जग गए। ये तो बहुत सारी टूटी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाएंगे उस टाइम की क्या क्या चीज़ें होंगी। और इतना धूप हो रहा है ना कि भाई देख रहे हो इतना गर्मी हो रहा है सर भाई। अभी यहाँ पे हम लोग पूरे तल जाएंगे। सो ये वाली जगह बहुत गजब की है, सो मस्ट विजिट दिस प्लेस। और यहाँ पे अगर आपको कुछ एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि भांगड़ वेयर इज़ भांगड़ लोकेटेड एंड कुछ भी यहाँ के बारे में आएगा या फिर फोर्ट्स के बारे में आएगा, सो आपको इजी तो आंसर होगा। और मैं बता रही हूँ सच मेरे को ना ये फोर्ट्स के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट है। लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे फोर्ट्स घूमने, ये सारी चीज़ें देखने, उनकी स्टोरी जानने में, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को। यहाँ देखो ये पूरी मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी है, ठीक है। ये पत्थर ना इतनी देखो ऐसी मिट्टी है जो पूरी पत्थर चिपके इतने अच्छे से। और ये पूरा हुआ था। हाँ ये पूरा टूटा है उस टाइम का, ये ऐसा पूरा दिख रहा है कि वो उजड़ा हुआ शहर है, पूरा ऐसा टूटा दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको बाहर गाइड देते हैं, ठीक है। वो गाइड जो है उनको अगर आपकी मर्ज़ी होगी तभी लेना, नहीं तो फिर मत लेना, क्योंकि वो आपसे 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और उसमें वो आपको एकदम पागल बना रहे हैं आपको, उनको मत लेना। बिकॉज अगर जितना अच्छा आप घर से ब्लॉग देख के आओगे, जितनी अच्छी स्टोरी सुन के आओगे ना, आपका यहाँ दिमाग पे ना वो पूरा अच्छे से रहेगा। सो प्लीज़ गाइड मत लेना, क्योंकि 300 का एक गाइड दे रहे हैं और ऊपर से वो गाइड कैसे वो बच्चे छोटे और बोलते हैं कि वो बच्चे थोड़े टाइप के होते हैं, हाँ छोटे थोड़े चोर चकार टाइप के रहते हैं बच्चे, और उनको मत लेना। बिकॉज अगर आप कोई ऐसी डिस्कवरी देख के जाओगे ना तो मस्ट बेटर रहेगा। इससे अच्छा आप यूट्यूब में ही हाँ यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब में बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये देखो यहाँ पे सब एक हेलो गाइस करके जा रहे हैं। बाय द वे यहाँ पूरा देख रहे हो यहाँ पे कितना दूर जाना है। अब मैं बता रही हूँ आपको, ये दिखा के मैं बोर हो गई हूँ, आप भी बोर हो गए होगा। तो जब हम वहाँ फोर्ट पे जाएंगे मेन, तब मैं आपको दिखाती हूँ। फिर भी यार क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टोरी बताऊँगी। सो अब मैं फोर्ट पे जाती हूँ, वहाँ पे आपको गाइस पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। इतना चलने के बाद हमारी हालत देख ही रहे होगे, देख रहे हो कैसे बंदर टाइप के बन गए हैं। और बंदर बोल के वहाँ पे बंदर भी बैठे हैं, देखो वो एक पानी की बूंद तक का। और ये मेरा भाई जो है जब से बंदरों के पीछे पड़ा, पता नहीं इसको क्या प्यार हो गया उसे। और जी को पकड़ इसको। और ये आप इतना बड़ा सा फोर्ट, यहाँ पे इतना बड़ा खेलने का मैदानी टाइप का है। इधर से फोर्ट है, इधर एक मंदिर है। आराम से हर जगह घूमेंगे, तो पहले हम थोड़े से रिलैक्स हो जाए। तो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो वहाँ पे हम मंदिर, यहाँ पे ये रहा मंदिर, और ये रहा राजा का किला, ये जो मेन किला है, में और वो तांत्रिक का घर है, वो दिख रहा होगा आपको। वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता अगर होगा तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हमको नहीं मिला कोई भी रास्ता। और यहाँ पे देखो पता नहीं क्या छोटा सा जगह है, और यहाँ पे एक मंदिर है, एक और मंदिर है। यहाँ पे बोलते हैं कुल मेन 4 मंदिर है, और चारों मंदिर के नाम मैं आपको वीडियो में डाल देती हूँ, अब देखिए होंगे पहले।
क्योंकि मेरे को याद नहीं है। और ये वाला जो किला है इसके बारे में बताएं कि इसमें अभी बस 4 मंजिल है, क्योंकि इसकी 3 मंजिल जो है वो युद्ध में हो गई। 7 मंजिला महल था तो उसकी अब बस 4 मंजिलें और 3 मंजिल पता नहीं युद्ध में ख़त्म हो गई। तो ऊपर से आप देख रहे हो तो टूटा हुआ वाला टेक्सचर है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे भी पूरा यहाँ पे फैला हुआ है वो जो वहाँ पे तोप वो रखते होंगे मे बी दुश्मनों पे क्या बोलते हैं निशाना लगाने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए। ये पूरी घास है तो सुंदर। अब हम चलते हैं पोर्ट पे और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कि भाई ऐसा क्या है यहाँ पे जो भानगढ़ को ऐसा स्पूकी बनाते हैं, इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बनाता है। सो अब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं और फिर वहाँ पर आपको मिलते हैं। रानी रत्नावती की कहानी भानगढ़ के किले से जुड़ी हुई है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये कहानी उनकी सुंदरता और एक तांत्रिक द्वारा किए गए जादू के प्रयास के बारे में है। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए इत्र पर जादू किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और उस जादू का असर खुद तांत्रिक पर ही हो गया, जिसके कारण भानगढ़ को श्राप मिला। अब इस कहानी को हम विस्तार में जानते हैं। रानी रत्नावती, जो कि भानगढ़ की राजकुमारी थी, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। सिंधिया नाम का एक तांत्रिक जो उनसे प्रेम करता था, उसने उन पर जादू करने की कोशिश की। एक बार जब रानी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में थी तो उन्होंने एक इत्र की दुकान पर जाकर इत्र देखा। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया, जिसका उद्देश्य राजकुमारी को अपने वश में करना था। जब रत्नावती ने इत्र की बोतल उठाई तो वह गलती से एक चट्टान पर गिर गई। वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को बर्बाद कर देने का आदेश दिया और वह आदेश श्राप में परिवर्तित हो गया। इस घटना के बाद भानगढ़ को श्राप और यह माना जाता है कि यह प्रेत बाधित स्थान बन गया है। कहा जाता है कि भानगढ़ किले में आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अरे वही वाली जगह थी जहाँ पे लोग छुपे थे। हाँ, मना है। छुपे थे ना। भानगढ़ किले से जुड़ी एक और कहानी है जो कहती है कि राजा माधव सिंह ने इस किले के निर्माण को कराया था, लेकिन उन्होंने पहले संत बलूनाथ की अनुमति ली थी। बलूनाथ ने शर्त रखी थी कि महल की छाया उनके ध्यान स्थली पर नहीं पड़नी चाहिए। जब किले का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया बलूनाथ के ध्यान स्थल पर पड़ गई, जिससे यह माना जाता है कि उन्होंने किले को श्राप दे दिया, जिससे तो ये तो थी भानगढ़ की कहानी। अब इसमें कितना सच है और कितना फसाना, ये आप तय करेंगे। टिक वगैरह। हाँ
क्या हम बानगढ़ के हैं, महाराज हैं, बाड़कनाथ बाबा है, उसी चेला गद्दी से चलते हैं। हमारा दोना है बाबा नाथ जी है। उन्हीं की पीढ़ी के हैं, हाँ, उसी 20वीं पीढ़ी के हैं ये। उसी पीढ़ी चल रही हम। क्या? विश्राम नाथ जी। ओके, ठीक। धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए हमको। तो यहाँ रहते हैं हम, बाबा का शराब लेके रहे हैं। अच्छा। साधु होता है ना, साधु हाँ, हाँ। महात्मा जी, वो ने शराब दे दिया। शराब देने के बाद में खाली होगी आमेर बचा, आमेर के बाद में जयपुर, पराना जयपुर है। अच्छा, तो यहाँ पे रात को कुछ ऐसे बोलते कि चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं? चिल्लाने की नहीं, ऐसे मतलब ये हवा चलती है देवता की, हवा चलती है, हाँ। जो भजन बाज की आवाज़ आती है कोई साल 2 साल बाद। ओह, और बोलते हैं कि भूतिया मतलब इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो अभी पब्लिक ने बना दिया, डरावना है, किला है, खंडर है। तो वो जो रानी रत्नावती की कहानी है वो सच्ची है कि झूठी है? रत्नावती रानी को शराब लगे हुआ है ना, राजा को जो बालकनाथ जी शराब दिया था तो सही है। हाँ। शराब लगे अच्छा, वो तांत्रिक जो नाम था उनका बालकनाथ जी थे? तांत्रिक नहीं था, उसको तांत्रिक में तो लगा दिया उसको। अच्छा, वो तो क्या है, इसको किला को ऊंचाई में लेना, तो किला को ऊंचाई लेगा मेरे दोना पड़ता है, दोना पे किसी छाया आ अच्छा, जाएगी। मतलब वो उनके उस पे उनके घर पे कुटिया पे छाया नहीं आना नहीं चाहिए आना किला का। चाहिए, इसको ऊंचाई कर दिया तो इसलिए। फिर ना बोलते हैं कि तीसरी पीढ़ी हाँ, को तो फिर बना वो दिया। श्राप दिए। तो पहले से ही साधु था महात्मा जी से, पहले ऐसे करवा मक्खी बढ़ा देता, बुढ़ा देता, शक्ति हाँ देता। हाँ हाँ हाँ, तो राजा को सपना आ गया सुता सुता, भाई राजा नहीं ऐसे खाली कर देने। पब्लिक निकल गई, फिर बाहर रह गई। बाहर के बाद क्या हुआ क्या नहीं है, उसके बाद में आमेर बसाई है, आमेर के बाद में अच्छा, आमेर इसके बाद बसा है आमेर का फोर्ट। अच्छा, जयपुर में जाके फिर बसा है। यहीं के जो राजा थे वहीं जाके। राजा जयपुर, पुराना जयपुर ये। अच्छा, पुराना जयपुर हाँ, ये लगा लीजिए आज ये जैसे वो आमेर का फोर्ट मान सिंह बनाए हैं, तो ये भी मतलब वही बनाया वही था। बना। ये भगवान दास जी है, अच्छा, भगवान दास। सूर्यवंश राजा हो। ये पंजाब का रहने वाला है राजा, यहाँ का नहीं है। अच्छा, ये नहीं जैसे उसके- हम लोग ना सुनते थे कि यहाँ पे मतलब नहीं ये नहीं बहुत नहीं नहीं, ये haunted क्या है, जब जंगल पड़ा था ना, जब हमारे नाथ, हमारे लगा लिए नाथ प्रसाद से होते, हम भी नहाते हैं। हमारे 20वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, 10 पीढ़ी चेला गद्दी होता है ना, ये बाबा का हाँ, गद्दी हाँ, पे बैठते हाँ, जैसे बैठते गद्दी हैं। पे बैठते, हाँ, हाँ। तो हमारा चेला से रिकॉर्ड है। हमारी 20 पीढ़ी, अब मेरी 20 पीढ़ी चल रही है। तो वो क्या है, जंगल पड़ा था ना ये, अच्छा, जब हमारे को नाथ समाज से प्रसंग से कोई बाबा तपरा था, जय बाड़कनाथ जी का नाम से। अच्छा, तो कोई राजा घूमने फिरने आया था पंजाब के लिए, हमारे ससुराल है गाँव, तितरवाड़ा गाँव है, तो उसकी ससुराल थी वो। अच्छा, वो उधर घूमने फिरने आया था, वो चलो जंगल में चलता था। तो जंगल में आया ना वो, तो वो जंगल के बाबा तपस्या कर रहा था, बालकनाथ जी। वो उसके हाथ में बैठ गया। बैठने से विचार वो चीज़ कर लिया, विचार दिन में रख दिया, विचार करने लगे, उसके मन में जची भानगढ़, भानपति का नाम से बनाने लग गया। तो रानी थी रत्नावती, भानपति। अच्छा, भानमती और रत्नावती। तो पहल की तो भानपति जी, दूसरा उसमें रत्नावती। तो रत्नावती नाम तो शक्ति जी बहुत तगड़ी, और इसको कौन सी कहा, भानगढ़ तो भानपति का नाम से चालू है। अच्छा, और सब रत्नावती के नाम से जोड़ते हैं इसको। जोड़ते क्यों, शक्ति पुज रही है ना, जैसे उसमें शक्ति नहीं है, वो उसमें तो कोई, अब ये तो पुज गई, जैसे बोलते हैं तो वही बोलेगा, तो ज़्यादा वो तो सुमसाम बैठे उसकी गाँव। तो ये है रत्नावती रानी, ये किसी झाड़ डोबली सी सेठ, और चौपड़ भाषा खेलने लगे। तो एकदम से कुछ पुकार आई, मेरी माता जी बताओ। तो वो हाथ की शक्ति से वो वापस खींची, तो अच्छा, चूड़ियों में से पानी आ गया खेलने से, अरे बाप। शक्ति के लाल पड़ गया। तो राजा देखकर घबरा गया। अच्छा, उनके अंदर शक्ति थी हाँ, रत्नावती जी की। शक्ति के लाल पानी आ गया, राजा घबरा गया। बोले ये क्या बात है, बोले नहीं ये तो कुछ पसीना है। बोले ये पसीना होता तो इतना तो होता, ये तो बोले क्या हुआ है, और ही फिर वो कहने लगी, जिद पे आ गए थे। बोले ऐसे ऐसे मेरे नाव की पुकार हुई, उसे तो भगवान की माया से मेरे एक झाड़ डोबली थी, उसको मैंने मेरे नाव से तर गई। हो सकता है मेरी शक्ति से हाथ लगी, जला गया ऐसे। और वो जो कहानी है कि तांत्रिक वो तेल में मिलाया था अब वो- कुछ तंत्र वो तो मंत्र। देखो, अभी खाने तो इसकी क्या ही बना दी, टोबाड़ा भी ऐसे इसको उठाने के लिए भी बना दिया, विदेशी के लिए भी बना दिया। अभी डिपार्टमेंट, ऐसा ही डिपार्टमेंट ने क्या करे, आपको मंदिर तो कभी दिखाया नहीं, मंदिर कभी नहीं दिखाया है। नहीं दिखाया। खंडर और वही दिखाया जाता तो है। वो हाँ। क्या करते हैं, सीधा भीड़ियाड़ आते हैं और रोड जाते हैं, सीधा किला पे ले जाते हैं। डरावना है, काला काला को पैदा खाते हैं, हाँ, कामला ओढ़ के बैठ जाते हैं,
आ गया आ गया आ गया, भगो 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 भगो, तो वो डरावना कर दिया इसको। सूर्य से पहले आज थे। हाँ। मतलब अच्छा, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए, रख रखाव के लिए सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है लोगों को आना, नहीं, क्योंकि सुनसान जगह लोग आके गलत हरकत करेंगे, मतलब गलत चीज करेंगे, तो इसलिए पहले और ये सिक्योरिटी जो रीजन किला से। पूरा क्यों? टूटा लाइट कैसे? नहीं है ना, हाँ। लाइट नहीं है, जंगल है, जानवर का डर है। और ये किला पूरा टूटा जानवर तो कैसे? ऐसे तो डर नहीं है, लेकिन स्वामने खूब गोट होती थी, स्वामने की गंदगी मारे कर दी, लेकिन बाहर की पब्लिक को अलाउ नहीं। ये कभी लाइट आ जाए, जैसे आप रहे हो, आप रहते हो रोज, हाँ, रहते आप यहीं रहते हो, हाँ, तो आपको कभी महसूस नहीं हो कुछ भी चीज देखो जैसे? कुछ मैसेज नहीं है, हम तो यहाँ रहते हैं तो उसकी सह खुल जाती है, तो जैसे घर रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं, ऐसे कोई डर नहीं है। जानवर होते हैं तो पानी पी के आपको चल जाते हैं, वो कोई छेड़ थोड़ी करते हैं, वो तो आप ही बैठे नहीं, तो मैं आप- खुद यहाँ आई तो जैसे सामने पहले बजरंगबली जी का मंदिर था, हाँ। और फिर यहाँ भी मंदिर, इधर भी मंदिर, तो ऐसा देख के पीछे भी मंदिर है। हाँ, तो चार मतलब जब मंदिर अगर हैं। मंदिर है और मंदिर की पूजा हो रही है, तो जैसे हम लोग बचपने से ये सुन रहे हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ पे तो फिर और किसी चीज का भी नहीं। प्रभाव ही नहीं होगा। अच्छा, कोई अच्छी भी आत्माएं होंगी ये तो तो भी? किली बालकनाथ जी, ये उसका ही वरदान है। छट्टू बारह महीने पानी चलता नहीं है, हाँ हाँ, तो उसी का वरदान से पानी चलता है। छट्टू बारह महीने इतना कितना चलता है, पानी हमेशा चलते रहता है। अच्छा, ये जो नीचे गिर रहा है वो? हाँ, ये कुंड का जो पानी, कुंड वाला नाला चल रहा है, वो पहला कुंड महाराज का, हाँ हाँ, वो कुंड नाला का। जा रहे हैं, इसी पानी जा रही है। और ये जो कुंड है, प्राकृतिक कुंड जो है, वो भी पहले से ही है? हाँ, ये उसी को तो बोल रहे हो, उसी का पानी वहाँ से वहाँ तक जाता है। वो क्या है, सवारी चलती है ना, जैसे देवताओं की मंदिर है, हाँ हाँ हाँ। तो भगवान एक दिन यहाँ पे बैठे हैं ना, जैसे कमेटी होती है, तो भगवान की भी एक एक वो होती है। जब सब देव एक जगह हो जाते ना, जब सुन के अंदर आनंद वो आता है, आरती की आवाज़, भजन भाव की, जैसे घोड़ों की पगार। नहीं, जैसे इनका कहना है कि मतलब वो बालकनाथ के श्राप के वजह से ये पूरा उजड़ गया। ये उजड़ गया, और वो पहले ही और चेतावनी दे दिए थे राजा को। तेल मंत्र दिया और रानी को ऐसे उड़ाया, ये सब बकवास पानी है। वो तो खाली इसी ने वरदान दिया है कि किला के वैसे ऊंचाई मत करना, कोई स्त्री छाया आ जाएगी तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इनका किला इतना ऊपर बना, 7 मंजिल का बना, कि उनकी झोपड़ी के ऊपर उनका छाया आ गया, इसकी वजह से बालकनाथ जी ने श्राप ये दिया। दोनों ये सामने ही है, अच्छा, ये गेट है ना, हाँ हाँ हाँ, ये गेट। अच्छा, ये गेट। और वो जो ऊपर चोटी में है वही है क्या वो उनका? चौकीदार की छतरी है। अच्छा, और उसको बोलते हैं कि वो जो तांत्रिक का घर है। ऐसा बोल के बताया जाता है। उसको उसने जोड़ दिया नहीं, लेकिन वो जो राजा का बॉडीगार्ड रहता था ना, नंगा अच्छा, राजा। चौकीदार। जैसे मध्य आपके मकान पे चौकीदार रख दिया। चौकीदार रहता है। जैसे नादिया जी शंकर भगवान का चौकीदार नंदी यही है। है, हाँ, हाँ, तो ऐसे मतलब टावर। ओ मतलब हर चीज और हम नॉर्मल लोग यहाँ चीजों का से ऐसा चीज। आने के पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ। हम अब ये तो खाने पड़ता है देने, ये तो आपको बता दिया असली बात। हाँ। लोगों ने क्या क्या बताते, आजकल दुनिया में सांस आ जाती है। और आजकल गलत चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, सही ज्यादा। चीजों को नहीं, जहाँ जिससे व्यू मिल जाए, जिससे लाइक लेकिन हम मिल भी जाए, नहीं जिससे कहते हो जाए। ये तो ये क्या है, ये तो शराब लगेगा कि शराब बहुत हो पहले ऐसे ऐसे ये- अच्छा, बाबा जैसे वो बोलते हैं कि जो रत्नावती को पसंद करते थे, तो रत्नावती के साथ मतलब वो इत्र में मिला के कुछ दिए, वो सब वो झूठी कहानी है क्या? छोटी कहानी है वो सब। बस मेन ये है कि बांधे तेल लेने भेजेगी, हाँ, तेल में कटोरी में तेल लेने भेजेगी कि बांधे के पास ऐसे पीपा भरा था। सही बात है, सही बात है। मतलब बात यही है कि राजा का महल ऊंचा उड़ गया, तो बालकनाथ जी ने उनको श्राप दे दिया, और पहले वार्निंग दी कि रातों रात आप इस जगह को खाली कीजिए। और ये लोग बाग बोलते हैं खंडर कैसे हो गया। हाँ, पहले क्या है, दीवार के अंदर दीवार सुन लेते ना अपने, तो उसमें मटके रखते थे, उसमें सामान था, तो लोग निकले सिपाही बहम हो गया, कुछ मार पानी छोड़ दिया। फिर लोगों ने दीवारों को तोड़ना तोड़ना चालू चालू कर दिया। किया। फिर ये खंडर हो गया। 1000 वर्षों की कौन सा वर्ष खंडर तो वही। हाँ भाई, इतने सारी पुरानी चीजें हैं। फिर दूसरा कारण ये मिट्टी का भी बनी रहता है, जिससे आपने घर तो होता है चूना मिट्टी का बना, और फिर पलस्तर करेगा। जिंदगी तो क्या है, मतलब जैसे संत होता है सवारी होती है, हाँ। एक जिंद बाबा का स्थान बना मिले हैं यहाँ पर, कौन वो है मतलब? किला के अंदर है वो बना मिले। तो वो तो बाद में बनाया, वो जंद हो गया, वो तो कहते तो मैं जिंद हाँ, बाबा। मतलब अभी अभी का चीज है। जैसे बहरू होता है ना, बहरू भैरू भूमिया ये होते हैं इसमें 64 जोगनी, जैसे माता जी। हाँ, जैसे देवी आती है, सवारी आती है, वैसी। तो यहाँ पे बस पागल बना रहे हैं। बैठ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाइए। बैठ जाओ आराम से।